पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब, अब की बार पीओके पर आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर विदेशी जमीन पर जाकर पीओके का राग अलापना क्या शुरू किया, उसको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है अब की बार पीओके पर आर पार। चलिए आपको बताते हैं कि आज हम अपनी इस खबर में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या भारत का अगला टारगेट फिक्स हो गया है। पाकिस्तान में बेचैनी जबरदस्त देखने को आखिर क्यों मिल रही है, यह भी हम आज आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। क्या 370 के बाद पीओके की बारी है? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बहुत जल्द बनने वाला है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान को अमन पसंद नहीं है? दुनिया के सामने आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान? और फिर हम आपको आखिर में बताएंगे, क्या पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, भारत में मिलने वाली सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। इससे पाकिस्तान का हलक सूख गया है। अनुच्छेद 370 के वियोग में जी रहे पाकिस्तान के सामने भारत ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पाकिस्तान को यह मुद्दा ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। हालांकि उसने यूएनजीए में इस मुद्दे को उठाकर फिर से नापाक हरकत की, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का अगला टारगेट फिक्स। पाकिस्तान में बेचैनी जबरदस्त। 370 के बाद पीओके की बारी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर का मोह नहीं छूट रहा है। वो दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर अपना दुखड़ा रो रहा है, लेकिन दुनिया के देश उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे पाकिस्तान से उन देशों ने दूरी और बढ़ा ली है। इस हाल में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो किसके दर पर जाकर भारत के खिलाफ मदद की गुहार लगाए। आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी।
भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान अभी तक आर्टिकल 370 हटाने को लेकर रो रहा है। उधर भारत ने पीओके पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने ऐलान कर दिया कि अब की बार पीओके की बारी है। बीजेपी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता आने के बाद अगली चोट पीओके पर होगी। बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान कर चुके हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर लिया है। यह सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान अभी तक 370 के सदमे से उबर भी नहीं पाया है। इतने में भारत ने पाकिस्तान को एक और जख्म देने की तैयारी कर ली है। इससे पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। दुनिया में अकेले पड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में साफ दिखाई दी। शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि भारत की मोदी सरकार एलओसी को पार करके पीओके पर कब्जा करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तानी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्त तुर्की के भी किनारा कर लेने के बाद पाकिस्तान अब वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। इसको लेकर पाकिस्तान के राजनयिक हलके में बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि हमें एक बयान से कोई अनुचित निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलिहा लोदी का मानना है कि तुर्की अपनी पुरानी नीति से पलट गया है। मलिहा लोदी ने एक्स पर लिखा है, पिछले 5 साल से उलट राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने महासभा के भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। एर्दोगान ने साल 2019, 2020, 2021, 2022 और साल 2023 में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बता दें कि मलिहा लोदी यूएन में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अचानक तुर्की ने अपना मुंह पाकिस्तान की तरफ से क्यों मोड़ लिया, जबकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि तुर्की और पाकिस्तान की राहें जुदा हो गई। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी की माने तो तुर्की के यू टर्न के पीछे भारत है। माना जा रहा है कि तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए और ये बिना भारत की सहमति के संभव नहीं है। इसी वजह से एर्दोगान ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। एर्दोगान के इस फैसले को भारत और तुर्की के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तुर्की के यू टर्न से बौखलाए शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में गीदड़ भभकी तक दे दी। शरीफ ने दावा किया कि भारत एक औचक हमला और परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे वो पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर सके। भारत के ऐलान के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान के बेबसी और खौफ को उजागर कर रही हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसने जब भारत से पंगा लिया है उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ये अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। पीओके पर कब्जे के ऐलान के बाद पाकिस्तान के हलक से पानी तक नहीं उतर रहा। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ उसका कोई साथ दे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान धमकी के बाद क्या करता है।